नमस्कार, मैं हूं कुंवर अभिषेक सिंह, हाजिर हूं आपके बीच कुछ खास राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। और आज का विषय है कांग्रेस की तीसरी बार धनबाद जिला में हुई समन्वय समिति की बैठक की। आज की बैठक बेकारबाग स्थित ब्लेसिंग हॉल में हुई, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर समेत तमाम बड़े नेता और धनबाद जिला से और बोकारो से जो भी एआईसीसी, पीसीसी के मेंबर हैं, पूर्व सांसद हैं, पूर्व विधायक हैं और पदाधिकारी हैं, जिला कमेटी के सदस्य हैं, वो सभी इस बैठक में शामिल हुए। इस बैठक के दौरान यहां पे कौन उम्मीदवार हो धनबाद लोकसभा का, इस पर विस्तार से चर्चा की गई। क्या कांग्रेस इस वक्त में एनडीए में जो सियासी संकट है उसका फायदा उठाना चाहती है? खासतौर पे धनबाद लोकसभा से जो उम्मीदवार के नाम अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, इसको लेकर कांग्रेस जो है रणनीति बनाने में जुटी हुई है। और मजेदार बात यह है कि कांग्रेस एनडीए द्वारा जैसे ही प्रत्याशी की घोषणा होगी, उसके बाद अपने प्रत्याशी की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में बैठक में सबसे पहले प्रदेश प्रभारी ने क्या कहा, आप उनकी बात सुन लीजिए। इसके बाद हम आपको इस बैठक में जो राजेश ठाकुर हैं उनकी बात भी सुनाएंगे और बेरमो विधायक अनूप सिंह की भी बात सुनाएंगे कि इस बैठक में किन बातों पे विशेष रूप से चर्चा की गई है और आगे कांग्रेस की रणनीति क्या है। पहले इन नेताओं की बात सुन लीजिए। देश में तैयार हो रहा है और खुसूसन यहाँ झारखंड प्रदेश में सारे साथियों को मिल करके आने वाले एक दो दिनों में सीट का बंटवारा हो जाएगा। हर एक पार्टी अपने अपने सीट की पूरी तैयारी करेगा और एक दूसरे को मदद करेगा। देखो, प्रत्याशी तो फेज 2 है, उसके लिए हमने सारे साथियों से आज बात की, इनकी राय भी जानी, इनका मशवरा भी रखा और कोशिश करेंगे जो यहाँ का सामान्य उनमें से नौजवान हो, महिला हो, सर हो, उन्हीं में से होगा जिसको ये तरीके से देश में बदलाव लाना। इतनी बड़ी प्रेस आज की बैठक जो है उसमें सबकी राय लिया, क्या निकला उसमें? अरे वो राय कोई निकलने के लिए नहीं, आने वाली चुनाव की रणनीति क्या होना चाहिए, हमारी मजबूती क्या है, हमारी कमजोरी क्या है, उसको आइडेंटिफाई किया और पूरी हिम्मत के साथ 2024 के चुनाव में उतरेंगे और इंशाल्लाह जीतेंगे। समन्वय समिति की बैठक में रायशुमारी की गई थी कि उम्मीदवारों को लेकर ऐसा नहीं, कब तक उम्मीदवारों की सूची जारी हो? आयोग को पहले चुनाव की तिथि जारी करने दीजिए। लगन जब शुरू होता है तभी विवाह ठीक होता है। निश्चित तौर पर जो पार्टी का सर्वे है, पार्टी के सर्वे को प्रभारी जी ने बखूबी हमारे सभी जो समन्वय समिति के सदस्य थे उनके सामने रखने का काम किया। पार्टी का सर्वे ये बता रहा है कि धनबाद लोकसभा सीट हम जीतने जा रहे हैं और इसी का कारण है कि धनबाद लोकसभा में अभी तक एनडीए का उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। रह गई बात कि ऐसा नहीं है कि जो वो आंकड़ा बता रहे हैं 400 पार, वो उन्हें मिलने जा रहा है, कहीं ना कहीं उन्हें डर है, इसीलिए वो अजीत पवार जैसे लोगों को, अशोक चौहान जैसे लोगों को, गीता कोड़ा जैसे सांसदों को शामिल करा रही है, जो कांग्रेस के सांसद थे, जो कांग्रेस फोल्डर के सांसद थे और कहीं ना कहीं वही भाजपा उन पर घोटालों के आरोप लगा रहे थे। लेकिन अब उनको कांग्रेस की सांसदों की जरूरत पड़ रही है क्योंकि ये केंद्र एजेंसियों का प्रयोग करके 400 पार करने की बात कर रहे हैं। आपकी समन्वय समिति की बैठक में इस बार सबसे ज्यादा जो मुद्दा छाया रहा, पहले भी 2 बैठकों में यही मुद्दा भी था और इस बार भी इसी मुद्दे पर चर्चा हुई, और वो है कि इस बार स्थानीय को ही टिकट दिया जाना चाहिए। 100% लोगों की यही मांग थी, 100% जो भी बैठक में शामिल पदाधिकारी थे उन सबकी यही डिमांड थी कि अब कोई पैराशूट से उम्मीदवार नहीं उतारा जाए। जो गलती पिछली बार कांग्रेस ने की थी वो इस बार नहीं हुई। जैसा कि आप सबको पता है कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा से बाहर किए गए रिजेक्टेड कीर्ति झा आजाद को अपना उम्मीदवार बनाया था और वो चुनाव हारने के बाद एक बार भी धनबाद में नजर नहीं आए।
इसके पहले भी धनबाद से जो उम्मीदवार 2014 में बनाया गया था, अजय दुबे को बनाया गया था। तब अजय दुबे को उम्मीदवार बनाने के बाद सबसे ज्यादा बगावत ददई दुबे ने किया था, चंद्रशेखर दुबे उर्फ ददई दुबे ने, और तब भी उन्होंने खुलकर विरोध किया था। बाद में उन्होंने 2019 के चुनाव में अपनी उम्मीदवारी जो है वो टीएमसी के टिकट पर चुनाव भी लड़े थे और पार्टी से गुस्सा होकर बाहर भी चले गए थे, और बाद में फिर नाराजगी दूर हो गई तो वापस आ भी गए। समन्वय समिति की बैठक के दौरान ददई दुबे के समर्थक ज्यादा ही एग्रेसिव नजर आए। बाहर में उनके समर्थक खूब नारेबाजी करते हुए दिखे। इसके अलावा बोकारो के पूर्व जिला अध्यक्ष राउत साहब के समर्थक भी काफी संख्या में महिलाएं आई हुई थी, उनके समर्थक भी खूब नारेबाजी कर रहे थे। तीसरा जो उम्मीदवार के तौर पर अगर हम कहें तो वैसे धनबाद से अभी तक 12 लोगों की शॉर्ट लिस्ट की गई है, जिनके नाम को लेकर प्रदेश प्रभारी दिल्ली जाएंगे और दिल्ली के आला नेतृत्व के सामने उस पर चर्चा होगी और उसी में से किसी एक को यह गोल्डन टिकट मिलेगी। अब सवाल है कि जो 12 नाम आए हैं उसमें से कौन कौन है, तो उन 12 नामों में उन सभी का नाम शामिल किया गया है जो पहले लोकसभा चुनाव या तो लड़ चुके हैं या जो लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं या जिन्होंने अपनी उम्मीदवारी के लिए आवेदन धनबाद जिला स्तर पर दिया हो या रांची में अपनी दावेदारी पेश की। उन सभी नामों में एक तो पहला नाम हमने बताया कि ददई दुबे का नाम है। इसके अलावा जिन नामों पे चर्चा हो रही है उसमें पूर्व मंत्री मन्नान मल्लिका है, कांग्रेस के बड़ी नेता है और अल्पसंख्यक में इनकी सबसे अच्छी पकड़ है। धनबाद के अगर बात करें तो धनबाद लोकसभा क्षेत्र में इनकी अच्छी पकड़ है और ये एक सर्वमान्य नेता के तौर पर अब तक माने जाते रहे हैं। हालांकि थोड़ी तबीयत नासाज रहती है लेकिन सक्रियता में आज भी राजनीतिक तौर पर वो सक्रिय दिखते हैं और आज की बैठक में वो शामिल दिखे, मतलब अब भी वो उसी प्रकार से ताल ठोक रहे हैं जिस प्रकार से भाजपा में सांसद पीएन सिंह ताल ठोक रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य नेताओं की चर्चा हो रही है धनबाद लोकसभा से, उसमें कांग्रेस के नेता विजय सिंह की चर्चा हो रही है। वो चुनाव पहले भी लड़ चुके हैं, एक बार वो संसदीय चुनाव के लिए टिकट उनको मिला था, हालांकि वो चुनाव में मात्र 50,000 ही वोट हासिल कर पाए थे, तो वो भी दम भर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके छोटे भाई विजय सिंह के ही छोटे भाई हैं अशोक कुमार सिंह, वो भी चुनाव लड़ने को आतुर हैं और लगातार अपने नाम की चर्चा चला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी से मिल चुके हैं, रांची से लेकर दिल्ली तक लगातार वो लॉबिंग कर रहे हैं और उनकी भी ख्वाहिश है कि धनबाद लोकसभा से इस बार टिकट मिले तो वो चुनाव लड़े। जो अन्य नामों में विचार किया जा रहा है जिनकी नामों की, उसमें अभिजीत राज है। इसके अलावा अन्य उम्मीदवारों की जो चर्चा हो रही है उसमें महत्वपूर्ण नाम जो सामने आ रहा है वो उसमें जलेश्वर महतो है, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के और पूर्व मंत्री रह चुके हैं, बघमारा से पूर्व विधायक रह चुके हैं और इस बार वो दमखम इसलिए भर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि महतो जो वोट है वो वोट उनको हासिल होगी और साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों के साथ साथ यहाँ पे जो है उनका लाभ मिलेगा धरतीपुत्र होने का। हालांकि वो जिस क्षेत्र से आते हैं वो धनबाद लोकसभा के बजाय वो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र पड़ता है जहां से वो निवासी हैं। बघमारा क्षेत्र जो है वो गिरिडीह क्षेत्र में पड़ता है और उनकी थोड़ी कमजोर कड़ी है कि धनबाद शहरी क्षेत्रों में उनकी पकड़ कम है क्योंकि बाहरी लोगों का ये धनबाद जो है वो एक मिली जुली आबादी वाला शहर है जहां पे बाहर के लोग आके बसे हुए हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो कमजोर कड़ी है वो जलेश्वर महतो की दिखती है शहर में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इनकी पकड़ है और ये अभी भी कोशिश में लगे हैं कि अगर पार्टी टिकट अगर दे तो ये चुनाव में बेहतरीनी पार कर सकते हैं। इसके अलावा जिन नामों पर चर्चा हो रही है उसमें धनबाद से झरिया के कांग्रेस की जो विधायक है पूर्णिमा नीरज सिंह, हालांकि उन्होंने खुद से कोई पहल करने की बात नहीं की है लेकिन पार्टी की ओर से चर्चा है कि उनके नाम पर भी विचार किया जा रहा है। अब उन पर दाव जो है पार्टी खेलेगी या नहीं ये कहना मुश्किल है,
लेकिन चर्चा में उनका भी नाम शामिल है। और मजेदार बात बताऊं कि 2 बैठकों में, पिछली बार 2 बार की बैठक में वो शामिल नहीं रही हैं, लेकिन इस बार की बैठक में मीर साहब ने जो बैठक किया है, इस समन्वय समिति की बैठक में पूर्णिमा नीरज सिंह शामिल हुई। हालांकि कहा जाता है कि उनका अभी भी धनबाद के जो कांग्रेस जिला अध्यक्ष है संतोष कुमार सिंह, उनसे काफी ज्यादा जो है दूरियां बढ़ी हुई है, और दोनों के बीच में कहें कि दूरियां इतनी ज्यादा है कि बातचीत भी नहीं होती। तो उम्मीदवारी को लेकर हमें लगता है कि धनबाद जिला से उनके नाम के चर्चा हुई होगी या उनके द्वारा भेजा गया होगा, इसकी संभावना कम दिखती है। लेकिन चूंकि विधायक है और मजबूत दावेदारी के तौर पे ऊपर से ही इनके नाम की चर्चा हो रही है। इसमें इसके अलावा जो नामों की चर्चा हो रही है उसमें ब्रजेंद्र सिंह के नाम की चर्चा हो रही है, जो अनुशासन समिति के सदस्य हैं और धनबाद जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। शमशेर आलम की भी चर्चा हो रही है, ये धनबाद नगर निगम में मेयर का चुनाव लड़ चुके हैं और 50,000 से अधिक मत हासिल कर चुके हैं, तो ये भी दमखम भर रहे हैं। इसके अलावा नवनीत नीरज के नाम की चर्चा हो रही है, वो भी दमखम भर रहे हैं। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के पुत्र हैं कुमार गौरव, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है, तो ये भी उम्मीदवारी में है। एक और नाम की चर्चा हो रही है बोकारो के प्रणव झा का, वो राष्ट्रीय सचिव हैं, उनके नाम पर भी विचार हो रहा है क्योंकि वो दिल्ली के दरबार में इनकी अच्छी पकड़ है। एक और उम्मीदवार जो हेवीवेट उम्मीदवार के तौर पे भी चर्चा हो रही है, और वो है धनबाद से ही हीरापुर के रहने वाले अजय दुबे का। अजय दुबे का 2014 में टिकट धनबाद से मिला था, 2019 में उनको टिकट नहीं मिला। कीर्ति आजाद का टिकट मिलने का उनकी टिकट बिल्कुल वो वंचित रह गए। तो इस बार वो थोड़ी ज्यादा सक्रिय हो गए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इस बार उन्हें 2024 में अगर टिकट मिल जाए तो वो फतह कर लेंगे, और उनकी भी दिल्ली में अच्छी पकड़ है और यहाँ पे वो लगातार कोशिश में जुटे हुए भी हैं। अब सवाल है कि क्या इन्हीं नामों में से कोई एक नाम धनबाद से उम्मीदवार हो सकता है, या फिर जातीय संतुलन को ध्यान में रखकर कोशिश जो है कांग्रेस कोई और नाम भी सोच रही है। तो इस बार कांग्रेस की ओर से जो एक और चर्चा आई है सामने कि खुद कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेश ठाकुर, वो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनकी उम्मीदवारी पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि वो खुद से अपने नाम के चर्चा अभी तक सामने नहीं लाए हैं, लेकिन अंदर खाने से जो चर्चा आ रही है कि वो भी बोकारो से आते हैं, तो धनबाद लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब इस बार स्थिति कुछ बदली से है। आपको याद होगा कि पिछली बार ददई दुबे ने पूर्व मंत्री रीता वर्मा को हराया था और लोकसभा चुनाव जीता था 2009 में, और 2009 में चुनाव जीतकर उन्होंने एक मिसाल कायम की थी। तो अभी भी कांग्रेस को लगता है कि ये सीट जो है, जो सांसद पीएन सिंह पिछले 3 दफा से यहाँ सांसद चुने जा रहे हैं, ये सीट उनसे छीनी जा सकती है। और इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार सांसद पीएन सिंह को टिकट देने में भाजपा जब इतनी देर लगा रही है और लगातार उनके टिकट कटने के चांसेस बताए जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में डवाडोल स्थिति का जो फायदा है वो कांग्रेस उठा सकती है। और इसलिए कांग्रेस जो है जातीय संतुलन के आधार पर यहाँ पर कोशिश में जुटी हुई है कि या तो किसी ब्राह्मण को या किसी भूमिहार को या किसी बाबू साहब को, यानी राजपूत उम्मीदवार को मैदान में उतार सकती है। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है कि भाजपा यहां से उम्मीदवार किसको बनाती है। यानी भाजपा जैसे ही उम्मीदवार की घोषणा करेगी, बस उसके बनस्पत जो है यहाँ पे कांग्रेस अपनी उम्मीदवारी जो है वो पेश करेगी। और वैसी उसी रूप में, मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जिस लेवल के, जिस ताकतवर महारथी को भाजपा यहां से उतारेगी, उसी आधार पर कांग्रेस जो है अपने उम्मीदवार को यहां मैदान से उतारने की तैयारी कर रही है। और अब सब कुछ निर्भर करता है कि आगे स्थितियां क्या रहती है। कांग्रेस को अभी अपने अंदर में नेताओं को बीच में जो है वो समन्वय बनानी होगी, और जिसको भी टिकट मिले, अगर जब तक सभी मिलजुल कर उसको जिताने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक दूर की कौड़ी साबित होने वाली है। अब आगे देखना है कि होता क्या है। सहयोगी नीतीश के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एएनपी, धनबाद।
अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट सभी सुविधाओं से परिपूर्ण कैंसर चिकित्सा का एकमात्र विश्वसनीय प्रतिष्ठान अब धनबाद में एक ही छत के नीचे सभी प्रकार का इलाज जैसे अत्याधुनिक रेडियोथेरेपी मशीन, साथ में पेट स्कैन, मेमोग्राफी और अन्य सभी प्रकार की जांच की सुविधाएं उपलब्ध। वही तरीका वही इलाज अब अशरफी कैंसर इंस्टीट्यूट धनबाद में।